Welcome back students in your science section with chapter number 9, our universe, the solar system. Very interesting chapter, universe. There are many amazing things that are visible in the sky. बहुत सारी ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं जो हम अपने स्काई में देख सकते हैं. अब आप बोलोगे मैम मून सन और स्टार्स ही दिखते हैं ओनली. इन द डे टाइम वी कैन सी द सन इन द स्काई. दिन में अगर देखें तो हम सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट जो देखते हैं हमारे स्काई में वो है सन. वी कैन सी द मून एंड मैनी ट्विंकलिंग स्टार एट नाइट. और रात में अगर हम देखेंगे तो स्टार और मून दिखेंगे. स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. स्टार क्या है स्टूडेंट? स्टार इज़ अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. द स्टार्स आर मच बिगर एंड प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं और खुद की ओन लाइट होती है. मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है. मून को लाइट देता है सन. येट दे अपीयर टाइनी एंड फेंट इन कंपैरिजन टू द सन. हाँ, लेकिन अगर हम कंपेयर करें स्टार को सन से तो सन ब्राइट है और स्टार्स जो हैं वो फेंट दिखते हैं, डल दिखते हैं. दिस इज़ बिकॉज सन इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द अदर स्टार. ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार्स जो हैं अर्थ से बहुत दूर हैं और सन अर्थ से क्लोज है. अब क्लोज इतना नहीं कि बिल्कुल हमारे को जला रहा है, वो क्लोज इतना कि हम उसकी हीट को बियर भी कर सकें, सहन भी कर सक रहे हैं और हम उसकी लाइट को भी इंजॉय कर पा रहे हैं. क्लियर? ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन फाइंड मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग ब्यूटीफुल पैटर्न इन द स्काई. और अगर हम रात के समय देखें तो विंटर सीजन में, समर सीजन में हम लोगों को स्टार्स जो हैं वो अलग अलग पैटर्न में नज़र आते हैं. ये जो पैटर्न होता है, कभी हम अगर देखेंगे तो बियर शेप में दिखता है, कभी स्कॉर्पियो शेप में दिखता है, कभी किसी शेप में दिखते हैं. तो पैटर्न जब होते हैं स्टार्स के, दिस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स. बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप है स्टार का, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. उस ग्रुप को क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन कहेंगे. क्लियर? देन ऑर्बिट. व्हाट इज ऑर्बिट? What is planet? Sorry, a planet is a large heavenly body that revolve around a star. Planet एक ऐसी बॉडी है जो सन के आसपास या स्टार के आसपास चक्कर लगाती है. स्टार का यहाँ पे इंडिकेशन है सन. सन के आसपास घूमती हैं. ऑन पेज नंबर 91 यू कैन सी, तुम देख सकते हो कि सन भी है और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के आसपास चक्कर लगा रही हैं. ये क्या है? ये है प्लैनेट्स. क्या है स्टूडेंट्स? ये प्लैनेट्स हैं एंड दे मूव अराउंड द सन इन अ रिस्पेक्टिव पाथ. खुद के रास्ते से जाती ही घूमती ही रहती हैं और इनको मिलियंस ऑफ ईयर हो गए वहीं से जा रही हैं, उसी रास्ते पे जा रही हैं और उसी रास्ते पर ही हैं. सो दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. सो ऑर्बिट इज अ पाथ अलोंग विच अ प्लैनेट मूव्स इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या है? प्लैनेट के घूमने का रास्ता जिस पे प्लैनेट सन के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. वो उसका खुद का रास्ता है. यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट हो रही हैं. सब प्लैनेट के साथ ब्लू ब्लू लाइन दी हुई हैं. ये ब्लू लाइन इसका ऑर्बिट है. ये निश्चित दूरी पर सन से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रही हैं और उस प्रॉपर डिस्टेंस पे ही इन्हें सालों हो गए. उन्हीं सालों से ये चलते आ रही हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड इट्स पाथ. इसका रास्ता है ये चलने का. दैट इज़ इट्स ऑर्बिट. ये इनका ऑर्बिट है. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द लाइट दे रिसीव फ्रॉम द स्टार्स. दे आर मच स्मॉलर इन साइज देन द सन. प्लैनेट सन से छोटे हैं. What is satellite? A satellite is an object that revolve around a planet. एक planet के आसपास चक्कर लगाने वाले जो बॉडी हैं और ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? सैटेलाइट कहलाते हैं. The naturally occurring satellites are called natural satellites. सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नेचुरल सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है जो नेचुरली अकरिंग होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिन्हें मैन खुद बनाता है
और मैन मेड सैटेलाइट भी कह सकते हैं इनको, और फिर प्लैनेट पर या प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाने को भेजता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि प्लैनेट्स की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, प्लैनेट्स की फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वेदर कंडीशंस हैं, बहुत सारी बातों के लिए इनको इंस्टॉल किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की अपनी यूजेस हैं। द सैटेलाइट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, सैटेलाइट्स के पास भी खुद की कोई लाइट नहीं है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन दैम, लेकिन ये लाइट जब भी सन से मिलने वाली लाइट इन पर गिरती है तो ये उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी तब ये रोशनी देते हैं। प्लैनेट कैन मूव देन हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के पास ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है स्टूडेंट? मून। और बाकी अदर प्लैनेट्स के पास अलग अलग सैटेलाइट्स, अलग अलग मून्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके पास भी, और कईयों के पास नहीं भी हैं। अभी हम जब इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे देन वी विल क्लैरिफाई। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planet and their satellites and some other heavenly bodies। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है स्टूडेंट? सोलर सिस्टम में आते हैं सन, 8 planet, उनकी सैटेलाइट्स और कुछ दूसरी हेवनली बॉडीज़, ये बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। सन इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर, सन बिल्कुल सेंटर में रहता है और सारे प्लैनेट उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। उनका जो ऑर्डर है प्लैनेट का चक्कर लगाने का वो इस तरीके है, यानी वो कह सकते हैं हम सन से जिस दूरी पर हैं, डिस्टेंस हैं, उनका ऑर्डर ये है। सबसे पहले मर्करी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ऑल द प्लैनेट एक्सेप्ट द अर्थ हैव बीन नेम्ड आफ्टर रोमन एंड ग्रीक गॉड्स। सारे के सारे प्लैनेट के नाम आपने जितने भी पढ़े, सिर्फ इसमें से आप अर्थ को छोड़ दो, बाकी जितने भी नेम हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सब के सब ग्रीक गॉड या रोमन गॉड जो हैं उनके नेम पर दिए गए हैं। लेट अस स्टडी अबाउट 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम एक एक प्लैनेट को रीड करते हैं। मरकरी, व्हाट इज मरकरी? मरकरी इज बुध। मरकरी का जो हिंदी नेम है वो है बुध। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, सन के बिल्कुल पास है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और ये बहुत गर्म रहता है दिन के समय और रात को बहुत ठंडा हो जाता है। इसके पास भी कोई मून नहीं है और ये अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज़ लेता है कि सन के पूरे आसपास चक्कर लगा ले। हमारी अर्थ को अगर देखें तो 365 डेज़ लेती है, और अगर क्योंकि ये पास में है सन के, इसको कम डिस्टेंस का ट्रैवल करना है तो ये 88 डेज़ में ही कंप्लीट कर लेगा अपना रेवोल्यूशन अर्थ के सन के आसपास। देन कम विद द वीनस। वीनस का हिंदी नेम है शुक्र। इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सेकंड नंबर का प्लैनेट जो है वो वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट, ये भी सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये ब्राइट भी है। It can be seen in the sky as a brighter object just before the sunrise or just after the sunset, and that is why it is called morning star or evening star। सन के आने से पहले और सन सेट होने से पहले, सनराइज होने से पहले एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट और सनसेट होने के बिल्कुल बाद में ये बहुत ब्राइटेस्ट हो जाता है, बहुत चमक देता है ये, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्राइट मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसको इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं? वीनस को कहते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, ये अर्थ के पास है, एंड इट हैज़ नो मून, इसके पास भी कोई मून नहीं है। इट टेक 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पूरे अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाने को बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो इसको कितना डेज चाहिए होते हैं? इसको चाहिए 225 डेज। क्लियर? देन कम विद द अर्थ। अब अर्थ की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से थर्ड प्लैनेट है ये। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है विच सपोर्ट लाइफ, यहाँ पे वाटर है। इट हैज़ ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इन इट्स एटमॉस्फेयर। ये सिर्फ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, इसलिए ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करती हैं अर्थ पर लाइफ हो। अर्थ पर लाइफ इन दो कंडीशन से ही होती है। नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, अगर 70% यानी अर्थ को देखें तो वाटर से कवर्ड है। दिस मेक द अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ब्लू नज़र आती है, ब्लू दिखती है, और इसलिए अर्थ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। इट हैज़ वन मून, अर्थ के पास भी एक मून है जो हम नाइट ड्यूरेशन में, रात के समय में आराम से देखते हैं।
दिखता है हमें, ओके। इट टेक 365 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए इसको 365 डेज चाहिए होते हैं। देन कम विद द फोर्थ वन, दैट इज मार्स और मंगल। फोर्थ जो टॉपिक है वो है प्लैनेट जो है वो है मार्स, फोर्थ प्लैनेट ऑफ द सन। इट कवर्ड विद रेड डस्ट एंड इट अपीयर रेड। रेड डस्ट से घिरा रहता है और इसलिए ये रेड दिखता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके पास 2 मून्स हैं। कितने मून्स हैं? 2 मून्स। और इसको पूरे सन के चक्कर लगाने के लिए यानी पूरा कंप्लीट करने के लिए अपना रेवोल्यूशन जो नंबर ऑफ डेज चाहिए वो है 687 डेज। इसका न्यू ईयर कब आता होगा? 687 डेज बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ये। देन जुपिटर, दैट इज बृहस्पति, इट इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। बृहस्पति जुपिटर को बोलते हैं और ये सन से 5th नंबर का प्लैनेट है। ये भी लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो जुपिटर ही है। इट स्पिन फास्टर देन अदर प्लैनेट। ये दूसरे प्लैनेट से तेजी से स्पिन करता है। स्पिन होता है अपनी एक्सिस पर रोटेट होना, अपनी एक्सिस पर घूमना। इट हैज़ 79 मून। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मून जो हैं वो जुपिटर के पास हैं, 79। एंड इट टेक 12 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए इसको 12 ईयर्स लगते हैं। सैटर्न, दैट इज शनि, 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फर्स्ट प्लैनेट कौन सा था? जुपिटर, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। देन सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सैटर्न। इसके पास अगर हम इस और प्लैनेट को ऑब्जर्व करें तो इसके पास एक रिंग देखी गई है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 93 पे जो सैटर्न का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आसपास एक रिंग भी दिख रही है आपको। एंड दिस रिंग इज मेड अप ऑफ रॉक एंड आइस। ये रॉक और आइस की बनी हुई है। देयर आर 7 रिंग्स अराउंड द मिडिल ऑफ दिस प्लैनेट। और इस प्लैनेट के बीच में 7 रिंग्स हैं। इट हैज़ 62 मून्स। इसके पास भी 62 मून्स हैं। एंड इट टेक 30 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। और सन के पूरा चक्कर लगाने के लिए इसको 30 ईयर्स चाहिए। देन कम विद द यूरेनस, दैट इज अरुण, 7th प्लैनेट, 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट that was discovered using a telescope and it has 27 moons. It take 84 years to complete 1 revolution around the sun. इसको 84 ईयर लग जाते हैं सन के आसपास चक्कर लगाने के लिए। Then the Neptune, that is वरुण, 8th planet, बहुत दूर है यह हमारे अर्थ से। Then this planet is known from its fast blowing cold wind, ठंडी हवाएं चलती हैं यहाँ पर। And it has 14 moon, इसमें 14 मून है और इसको पूरा ईयर पूरा जो चक्कर लगाने के लिए चाहिए होते हैं 165 ईयर। ओके, सो दिस वाज द अबाउट द प्लैनेट। देन कम विद द अर्थ। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। हमारी अर्थ पर ही लाइफ है। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा कि वाटर और ऑक्सीजन की वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ है। Then Earth was formed approximately 4.5 billion years ago from a cloud of dust. Initially it was very hot. It was like a huge ball of fire, molten rocks and hot gases. पहले अगर अर्थ को देखा गया तो पहले अर्थ जो थी बहुत गरम गैसेस से, डस्ट के क्लाउडी क्लाउड थे डस्ट के, और बहुत गर्म थी, ह्यूज बॉल थी फायर की, गर्म बॉल, मोल्टन पिघले हुए पत्थर थे। विथ टाइम, समय के साथ साथ, द हॉट गैसेस कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो गर्म गैसेस थी वो ठंडी होती चली गई, क्लाउड्स बनते चले गए। एंड देयर वर कंटिन्यूस रेन दैट कूल इट आउटर सरफेस। और फिर क्लाउड्स के बाद क्या हुआ? क्लाउड्स के बाद जैसे वाटर जो है वो ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, वैसे ही क्लाउड्स जो हैं वो बेयर नहीं कर पाए वाटर को और बारिश हो गई। कंटिन्यू बारिश होने की वजह से आउटर सरफेस जो है वो ठंडा होता चला गया। एंड दिस सरफेस बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। और ठंडा होने पर जो सरफेस पहले पिघला हुआ सा था वो जो मॉल्टन रूप में फॉर्म में था वो हार्ड हो गया। द वाटर गॉट कलेक्टेड ऑन द सरफेस इन द लिक्विड फॉर्म। पानी लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट हो गया। एंड द गैसेस फॉर्म द एटमॉस्फेयर। और जो गैसेस थी उन्होंने एटमॉस्फेयर बना दिया। इस वजह से हमारी अर्थ पर लाइफ हो गई। क्लियर स्टूडेंट? पहले अर्थ पर लाइफ नहीं थी। अर्थ पे लाइफ क्यों नहीं थी? क्योंकि अर्थ बहुत हॉट बॉल थी, यहाँ पे गैसेस थी, बहुत गर्म वाली गैसेस, और यहाँ पर मोल्टन रॉक्स थे, पिघले हुए पत्थर भी थे। धीरे धीरे जो हॉट गैसेस थी वो कूल होने लगी। कूल होने के बाद उनमें क्या हुआ? बारिश हुई, सरफेस ठंडा हो गया, पानी भर गया और लाइफ एग्जिस्ट करने लगी। क्लियर? लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। अर्थ
3 लेयर्स से बनी है। अर्थ में भी लेयर्स हैं। अभी ऑन पेज नंबर 95 डायग्राम इज गिवन। पेज नंबर 95 पर आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है अर्थ का। फर्स्ट इज कोर। सबसे पहले यहाँ पर कोर को डिस्क्राइब करा है। व्हाट इज कोर? ये अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की जो लेयर है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट विच इज़ मेड अप ऑफ डेंस मिनरल मेनली आयरन एंड निकल। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। अब इनर मोस्ट है तो गर्म भी होगी, क्योंकि अर्थ के अंदर तो अभी भी हॉटनेस है, गर्मी है। ये इनर मोस्ट लेयर जो है ये सबसे ज़्यादा हॉट है। क्लियर? और इसमें मेनली अगर हम देखें तो आयरन एंड निकल, ये 2 मिनरल मेजर उसमें पाए जाते हैं। द कोर हैज़ अ सॉलिड इनर कोर एंड मोल्टन आउटर कोर। कोर के पास 2 पार्ट हैं, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर टेम्परेचर अबाउट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड लेयर, सेकेंड लेयर इज और मिडिल लेयर इज मेंटल, दैट इज mantle, that is the middle layer. It is the thickest layer made up of rock rich in minerals such as iron and magnesium. यहाँ भी अगर देखें तो थिक लेयर है, ये मिडिल लेयर है, थिक लेयर है, और ये बनी हुई है जनरली किसकी? आयरन और मैग्नीशियम की, आयरन एंड मैग्नीशियम। थर्ड इज क्रस्ट। थर्ड वाली जो लेयर है वो है क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर? देन लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस लेयर। लाइफ इसी लेयर पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन एंड oceans and mountains are also present on this layer, and it is made up of rock such as granite and basalt. क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट। क्रस्ट जो है डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। ओके, द क्रस्ट एंड द मेंटल फ्लोट ऑन द मोल्टन आउटर कोर। देयर आर ऑलवेज बीइंग पुश्ड अपवर्ड विद अ ग्रेट प्रेशर और बाय हॉट गैसेज एंड मोल्टन रॉक। दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। क्रस्ट और मेंटल जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। किस पे फ्लोट करते हैं? मोल्टन आउटर कोर पे। और दे आर ऑलवेज बीइंग पुश्ड अपवर्ड विद अ ग्रेट प्रेशर बाय हॉट गैसेज। और जो नीचे गर्म गैसेज हैं वो इन लेयर्स को हमेशा पुश करती रहती हैं और इन्हीं वजह से माउंटेन्स बन जाते हैं। द हॉट गैसेज द मोल्टन रॉक्स सच एज मैग्मा इजेक्ट आउट थ्रू द ओपनिंग, दिस इज नोन एज वॉल्केनोज। नाम सुना होगा आपने आप वॉल्केनो। जब हॉट मैग्मा बाहर आने, प्रेशर से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो एक ओपनिंग बना देता है अर्थ सरफेस पे, और दिस इज हाउ वॉल्केनोज आर फॉर्म। ये इस तरह से वॉल्केनो बनते हैं और लावा जो उसके अंदर मोल्टन फॉर्म है वो बाहर अर्थ से सरफेस से बाहर आ जाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, डोमिनेंट वॉल्केनो एंड एक्सीडेंट वॉल्केनो। 3 तरह के वॉल्केनो होते हैं। देन कम विद द मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ शो 2 काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर घूमती है, जब अर्थ इमेजिनरी एक्सिस यानी अपने एक्सिस पे घूमती है, दैट इज कॉल्ड इट रोटेशन, तब उसका रोटेशन है। एंड व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जब अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाएगी, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को पूरे 24 आवर लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में। अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो वो 24 आवर में कंप्लीट कर लेगी, और अगर अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है देन इट विल टेक 365 1/4 डे टू कंप्लीट इट रेवोल्यूशन। देन डे एंड नाइट जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ फेस करेगा वो डे होगा, और अर्थ का वो पार्ट जो सन से बैक साइड पर होगा वहाँ नाइट होगी। धीरे धीरे जब अर्थ वापस से रोटेट हो रही है तो अर्थ का वो पार्ट जो सन को फेस कर लेगा वापस से, वहाँ पे सुबह हो जाएगी और बाकी साइड पे नाइट हो जाएगी। सो दिस हाउ डे एंड नाइट कॉजेज। इस वजह से दिन और रात होते हैं, और सीजन जो हैं उनका होने का जो रीज़न है वो है रिवोल्यूशन। अर्थ पे रिवोल्यूशन होता है तभी सीजन्स होते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्टेड टुवर्ड द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव डायरेक्ट सन रेज। अर्थ के 2 पार्ट्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर।
This is northern and this is southern part of the earth. When the north hemisphere receive direct sun rays, जब northern hemisphere को direct sun rays मिलती तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी एंड डेज लॉन्गर हो जाएंगे एंड नदर्न हेमिस्फीयर है समर सीजन, नदर्न में समर सीजन आ जाएगा। उसी समय साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, साउथ पोल थोड़ा सा टिल्ट है, सन से थोड़ा दूर है। सो द डे आर कूलर एंड शॉर्टर, यहाँ पे दिन ठंडे में ठंडक हो जाएगी थोड़ी थोड़ी और दिन जो है उनका डे ड्यूरेशन कम हो जाएगा एंड इट इज़ दस विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। व्हेन द नदर्न पोल टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव स्लैंटेड सन रेज इन दिस विंटर। और फिर अगर ऐसा ही हो गया वापस कि नदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो गया, सन की रेस दूर हो गई, टिल्ट हो गया, ऐसे इधर की तरफ झुकेगा, तो यहाँ पर वापस से ठंड होने लग जाएगी। दिस हाउ सीजन्स अकर। क्लियर? तो सीजन क्यों होंगे? क्योंकि अर्थ जो अपने एक्सिस पर टिल्ट है, झुकी हुई है थोड़ी सी। इन इंडिया देयर आर 5 सीजन, इंडिया में 5 सीजन्स होते हैं। इन बिटवीन समर एंड विंटर, समर और विंटर सीजन तो है ही, एट ऑटम सीजन भी आता है। इन बिटवीन विंटर एंड समर देयर इज अ स्प्रिंग सीजन। क्लियर? समर और विंटर के बीच में ऑटम और विंटर और समर के बीच में स्प्रिंग। द 5th सीजन इज द मानसून। ये 4 सीजन हमने पढ़ ही लिए, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। जो 5th सीजन है वो है मानसून। मानसून सीजन इज द रेनी सीजन। Clear student? This was about the chapter. I will send you question answers in PDF. Thank you.